नमस्कार दोस्तों। कसम खाता हूं साल 2026 में इस गद्दार से दूर रहना, वरना यह आपका पूरा साल तहस करके रख दे। आने वाले साल 2026 में आपके दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और एक ऐसे गद्दार का नाम सामने आया है जिसने पूरे साल आपकी जिंदगी में तरह तरह की मुसीबतें लाई हैं। यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन सच्चाई यह है तुम आज भी इसे अपना शुभचिंतक मानते हो। साल के अंत में तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मैं इस गद्दार से साल 2026 में पूरी तरह से दूरी बना लूंगा। और अगर ऐसा करने में तुम सफल हो गए तो गुरुजी इस बात की गारंटी दे रहे हैं 2026 में ना तो तुम्हारे जीवन में पैसों की दिक्कत होगी और ना ही कोई ग्रह तुम्हें सताएगा। तुम जिस चीज पर हाथ रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हें चारों तरफ से मान सम्मान मिलने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी हर रुकावट का, तुम्हारे रास्ते में आ रही हर चुनौती, हर अड़चन का कारण सिर्फ यही गद्दार है। क्योंकि ये आस्तीन का सांप तुम्हारे जिंदगी में रहकर तुम्हारे साथ झूठी रिश्तेदारी दिखाकर बार बार तुम्हें डसता जा रहा है। लेकिन साल 2026 से हमें कई सारी उम्मीदें हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी इन उम्मीदों पर कोई दूसरा इंसान आकर पानी फेर दे। इसीलिए अभी आपको सतर्क और सावधान होना होगा। आगे बात बहुत गंभीर है। जो बातें मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे भी होश उड़ा देगी। जिनका नाम मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन सच कड़वा होता है और इस कड़वे सच को जानना जरूरी है साल 2026 को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हैं जो चाहकर भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। लेकिन तुम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जब कुछ करना चाहते हो तो किसी तरह यह तुम्हारी टांग खींचते हैं, किसी तरह यह तुम्हें बुरी नजर लगाते हैं और फिर तुम्हें ऐसे डिप्रेशन में डाल देते हैं कि तुम खुद अपने फैसले नहीं ले पाते। तुम खुद एक जगह अटक जाते हो। इस वजह से 2025 में भी तुम्हारे बहुत काम बिगड़े हैं, लेकिन अब समय आ चुका है और रोने धोने के दिन जा चुके हैं। अब एक एक करके सबकी पोल खुलने वाली है कि वास्तव में भेड़ की खाल में कौन भेड़िया तुम्हारे जीवन में छुपा हुआ है। आज उस गद्दार पर से पर्दा हटाकर रहेंगे और साल 2026 तुम्हारे लिए बेहतर बनाकर रहेंगे। बस तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है, मतलब जरूर भगवान तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जिन जिन लोगों को आज की एक खास वीडियो मिली है वे कुछ गिने चुने लोग हैं और भगवान उनके रास्ते के कांटों को दूर करना चाहते हैं। और भगवान के इशारे को नज़रअंदाज मत करना और आज अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना। सबसे पहले जितने भी बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी हर हर महादेव लिखेगा साल 2026 में उसका बड़ा सपना पूरा होगा। हमारी जिंदगी में कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र, साथ काम करने वाले और आस पड़ोसी जिंदगी भर हमारे आसपास बने रहते हैं। कई बार हमारा इनसे काम पड़ता है तो कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी बातें वापस बनती हैं और चीजें फिर से संभल जाती हैं। आपको ध्यान रखना है, तुम्हारे जिंदगी में कई ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें बार बार डराएंगे, तुम्हारे भविष्य को लेकर तुम्हें डराएंगे। ये काम मत करो। विरे बे बे की कामे तक जब तुम कुछ बड़ा करने जाओगे तो यह लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे आस पड़ोसी, तुम्हारे करीबी मित्र तुमसे कहेंगे कि तू यह काम मत कर, तू यह काम नहीं कर पाएगा। अगर तूने यह काम किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। इस काम में कितने लोगों तू के पैसे उलझ गए, कितने लोग इस काम को करते करते बर्बाद हो गए। ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे सामने की जाएगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जो इंसान तुम्हारा अपना होगा वो कभी तुम्हें कुछ बड़ा करने से रोकेगा नहीं। वो तुम्हें आत्मविश्वास भरेगा, ना कि तुम्हारा आत्मविश्वास छीन लेगा। कई लोग आपकी जिंदगी में आने वाले मौके इसलिए छीन लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं यह मुझसे आगे ना निकल जाए। उन्हें चिंता होती है कि मुझे कहीं यह पीछे ना कर दे, इसलिए यह आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वास्तव में क्या आप खुद विचार करिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि तू अभी यह काम मत कर, यह काम करने का समय नहीं है, अभी तू यह काम मत कर, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, या तो यह काम नहीं कर पाएगा, ये अपने बस का नहीं है, ये अपनी लाइन नहीं है। तो इसके पीछे ज्योतिषी कारण होता है।
शनि की परीक्षा जिंदगी में ऐसे लोगों का आना भी शनि की परीक्षा कहलाया जा सकता है, क्योंकि इससे हमारे धैर्य और आत्मबल की जांच होती है। जिंदगी में हर इंसान को गद्दारों का सामना करना पड़ता है। हर साल यही गद्दार हमारे जीवन में मुसीबतें और अड़चनें लेकर आते हैं, लेकिन इनके पीछे भी शनि की बहुत बड़ी माया छुपी होती है, तुम्हें परखने की, तुम्हें जांचने की। जब कोई तुमसे कहता है कि तू यह काम नहीं कर पाएगा, उस समय तुम्हें मायूस नहीं होना है। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि कोई अपना ही मुझे ऐसा कह रहा है, यह मुझे बेहतर जानता होगा, सच में यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा। उस समय तुम्हें धैर्य दिखाना है, उस समय तुम्हें धीरज रखना है। कहते हैं उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। तो तुम्हें भी इसी बात का ध्यान रखना है कि कोई कुछ कहता है, उससे मेरी काबिलियत पर फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है अभी मेरा समय नहीं आया हो, लेकिन धैर्य तुम्हें बांध कर रखना है। तुम्हें तैयारी करनी है, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है और खुद पर विश्वास बनाए रखना है। सबसे बड़ी बात यही है कि खुद पर से विश्वास टूटना नहीं चाहिए। दुनिया के लोग तुम्हें आत्मविश्वास से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्म बना रहना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। मैंने जो सपने देखे हैं वो बाकी भीड़ से अलग है, और बाकी भीड़ से अलग जाने के लिए दुनिया के तानों का, दुनिया के रीति रिवाजों का सामना मुझे करना पड़ेगा। और 2026 में अगर तुम्हें बड़ी जंग हासिल करनी है, बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर देना जो तुम्हें बात पर डराते हैं। जो लोग जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी तुम्हें जोखिम लेने से रोकते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे ज़िंदगी के गद्दार हैं, जिनसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आगे इनका नाम गुरुजी बताएंगे, सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार तुमसे उधार मांगते हैं, बार बार पैसों की बात करते हैं? कई बार जिंदगी में हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो बार बार हमसे आर्थिक मदद की मांग करते हैं। जब इनके पास पैसे नहीं होते, तुरंत हमें फ़ोन करते हैं और भावनात्मक रूप से हमें इमोशनल करने की कोशिश करते हैं। हमें कहते हैं कि बस आप आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए। कई लोग तुम्हारे जीवन में होंगे जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार होंगे, जिनके अपनों को तुम जानते होंगे। उन अपनों का सहारा लेकर झूठी मूठी बातें बनाकर मुझे इन्हें यह दिलाना है, मुझे इन्हें वो दिलाना है। झूठी बातें कह कहकर तुमसे सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे आप पैसे दे दीजिए, और जब बात आती है पैसा लौटाने की, तो यह लोग टाल मटोल शुरू कर देते हैं। कई बार तो यह लोग आपके नाम की बदनामी भी फैला देते हैं कि हमने तो उनसे सिर्फ इतने रुपए लिए थे, और इतने से नहीं, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। कई बार यह लोग इस वजह से आपका नाम भी खराब कर देते हैं। और जब बात आती है मुसीबत की, जैसे कि इनके जीवन में जब परेशानी आई थी, इन्होंने आपसे पैसा मांगा। इमोशनल होकर रिश्तेदारी के दबाव में इन्होंने आपको उकसाया और आपने पैसा दिया। लेकिन जब आपके जीवन में संकट आया, जब आपके जीवन में परेशानी आई, जब आपको पैसों की ज़रूरत थी, अब आपने सोचा कि यही तो मेरे काम आएंगे, क्योंकि इनके बुरे समय में मैं इनके काम आया था। ऐसे लोग संकट में गायब हो जाते हैं, आपका फ़ोन तक नहीं उठाते, आपकी तरफ देखते नहीं हैं, यहाँ तक कि मुसीबत के समय में आपके घर तक नहीं आते। ऐसे लोग इतने बड़े गद्दार होते हैं कि आप अगर बर्बाद भी हो जाए तो भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इनका सोचना सिर्फ इतना होगा कि हम पैसे देने से बचें। ये आपसे मुंह फेर लेंगे, आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे चंद पैसों की खातिर, क्योंकि इनका ईमान डोल जाता है। ऐसे मतलबी लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। इसे खास तौर पर ज्योतिषीय रूप से केतु का प्रभाव माना जाता है। हमारी ज़िंदगी में जब असर दिखाता है, केतु का असर हमारे ऊपर पड़ता है, तो हमारे स्वार्थी संबंध सामने आते हैं। कुछ ऐसे स्वार्थी केतु संबंध जो केवल पैसों की बुनियाद पर टिके होते हैं, ज़रूरतों की बुनियाद पर टिके होते हैं। जब इन्हें ज़रूरत होती है तो आगे रहकर आपके पास आते हैं, आपके आसपास खड़े होते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, आपके साथ मीठे मीठे बोल बोलते हैं। लेकिन बात जब खुद के काम पूरा हो जाने की होती है तो आपसे मुंह फेर लेते हैं। आप कौन हैं ये जानना भूल जाते हैं। बुरे समय में आपने इनकी मदद की थी, वो एहसान भूल जाते हैं। ये सब केतु का प्रभाव होता है। ऐसे में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि रिश्तेदारी में पैसों का आदान प्रदान ना हो तो बेहतर है, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी यह है कि आप पैसे नहीं देंगे तो आपका व्यवहार खराब होगा,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे के बाद भी आपका व्यवहार नहीं बचने वाला। तो समझदारी इसी में है कि आप अपने पैसे भी बचा लें और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से साल 2026 में थोड़ा दूर रखें जो बार बार आपसे उधार मांगते हैं, क्योंकि यह उधार मांगने वाले लोग कभी किसी के नहीं होते और आपको इनसे बच कर रहना है। कई लोग आपके आसपास होते हैं, हो सकता है वे आपके घर के ही लोग हो, यह भी हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त जो पिछले कई सालों से आपके साथ हैं, लेकिन आपकी तरक्की पर जलने वाले कभी आपके अपने नहीं हो सकते। वही लोग आपके अपने हो सकते हैं जो आपकी तरक्की पर खुद खुश हो रहे हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से मुंह फुला लेते हैं। कभी कभी आप इनके पास अपनी योजना लेकर जाते हैं कि मैं यह करने की सोच रहा हूँ, मैं यह बिजनेस डालने की सोच रहा हूँ, तो अचानक से यह आपको गलत गलत सलाह देने लग जाते हैं, नकारात्मक सलाह देने लग जाते हैं। इन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन यह आपको यही कहेंगे कि हमने तो इस काम के बारे में सुना है। कई लोग इस काम को करते करते बर्बाद हो गए। हमने तो देखा है कि जिंदगी में चाहे 2 सूखी रोटी खा लो, लेकिन इतना बड़ा जोखिम मत उठाओ, इतना बड़ा रिस्क मत लो। बार बार यह आपके दिमाग में यही बात डालेंगे और आपको उस दिशा में आगे बढ़ने से रोक देंगे। हो सकता है आप उस क्षेत्र में काम करके तमाम तरह की सफलता हासिल कर लेते, लेकिन यह लोग जानते थे कि तुम मेहनती इंसान हो और तुम्हें किस तरह भटकाना है। इन्हें यह भी पता है। अब यह तुम्हारा फर्ज बनता है कि जो तुमने फैसला किया है, तुम दिल की सुनकर खुद पर विश्वास रखकर उस फैसले पर अमल रखो। लेकिन तुम 4 जगह बात करोगे तो तुम्हें भटकाव के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे लोग आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आपका पैसा भी चला जाए और आपका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाए। आपके जीवन में मौके आते हैं तो यह आपको गलत दिशा में भेजते हैं ताकि वह मौका हद से छूट जाए और अंदर ही अंदर आपके लिए क्रोध, ईर्ष्या और कपट रखते हैं। ऐसे लोग कभी आपके अपने नहीं हो सकते। वास्तव में आपका अपना वही हो सकता है जो आपकी जिंदगी में सफलता आने पर खुद जश्न मनाए और हमेशा भगवान से भी आपके आगे बढ़ने की कामना करें। जब आप उससे आगे निकल जाए तो उसे बुरा ना लगे, उसे इस बात की खुशी हो कि मेरे अपने ने मेरा नाम रोशन करके दिखाया। लेकिन जो गद्दार लोग होंगे वो आपके सामने तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे, हर बात में हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपसे कहेंगे कि तूने जो किया वो बहुत अच्छा किया। लेकिन आपकी जिंदगी में कमजोरियां क्या है, आपने गलतियां क्या की हैं, आपके अंदर कमी क्या है, यह जानने की भी बहुत कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो घुमा घिराकर आपसे पूछेंगे उस बात का क्या हुआ, तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। और जब आप इन्हें अपनी कमी बता देंगे कि यार मुझे इस चीज से डर लगता है, मुझसे यह गलती हुई है, मैंने एक बार ऐसा किया था, तो बस उसी बात को पकड़ लेंगे और ऐसा राहु के प्रभाव के कारण होता है। जब हमारी कुंडली में राहु का प्रभाव आता है तो हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो मुखौटा पहने होते हैं। मतलब सामने तो इनके अच्छाई का मुखौटा होता है, लेकिन मुखौटे के अंदर इनका शैतानी स्वरूप होता है। कुछ ऐसे लोग जो 2026 में हमारी जिंदगी में गद्दारी के योग बनाने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो हर बात पर सिंह में नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी उलझनें पैदा करने वाले हैं, बात 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 पर हमें डराने वाले हैं, हमसे पैसा मांगने वाले हैं और हमारी तरक्की से जलने वाले हैं। ऐसे लोगों का नाम आगे वीडियो में बताया है और 2 लोगों का नाम गुरुजी ने आज के वीडियो में बताया है, और ये दोनों नाम सुने सुनाए हैं। जब आप जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक ये दोनों नाम गुरुजी ने आज वीडियो में बताया है, जो होश उड़ जाएंगे। 2 होश उड़ जाएंगे और माज भी दमबारा। लेकिन 3 सावधानियां सबसे पहले तुम्हें सुननी होगी। यह 3 सावधानियां तुम्हें बेहद चौकन्ना करेगी और साल 2026 में इन गद्दारों के षड्यंत्र में फंसने से बचा लेगी। और अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आने वाले समय में यह दुश्मन, ये तुम्हारे आस पास रहने वाले ऑस्टिन के साथ तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बस गुरुजी की बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यही बात तुम्हें जिंदगी का असली मतलब समझाने वाली है। यही बात तुम्हें कांटों से बाहर निकालकर फूलों पर सुलाने वाली है। सबसे पहली बात जो सावधानी तुम्हें बरतनी है, आपकी जिंदगी में कितना पैसा आ रहा है और आपकी जिंदगी से कितना पैसा जा रहा है। यह बात आपके पास लिखित रूप से होनी चाहिए, आपकी जिंदगी के अपर पास लिखित रूप से होनी चाहिए। लेकिन यह बात आपको किसी को नहीं बतानी है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम तो इतने पैसे कमाते हैं और इतने पैसे अस्पतालों में चले जाते हैं, इतने पैसे लोन की किश्तों में चले जाते हैं, इतने पैसे तो हमारे महीने के खर्चे हो जाते हैं।
अब उससे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यह तो बहुत कमाते हैं। कई बार हम लोगों को बता बैठते हैं कि हमारे तो महीने का खर्चा इतना है, हम तो लोन की किस्त इतनी भरते हैं, हम तो इतने पैसे उधारी में देते हैं। अब उससे होता क्या है? कहीं ना कहीं लोगों की गलत मानसिकता का शिकार हम बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम इस इंसान को तो भोला समझ रहे थे, कम पैसों वाला समझ रहे थे, यह तो मालदार निकला, और फिर उनका रवैया हमारे प्रति बदल जाता है। उनके मन में हिरके के हमारे प्रति जलन भावना पैदा हो जाती है, और यही जलन भावना धीरे धीरे दुश्मनी का रूप ले लेती है। और आप इस बात से अनजान होते हैं कि आपने अपने हाथों अपने लिए मुसीबत पैदा कर दी। तो आने वाले समय में साल 2026 में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम जितना कमा रहे हो वह बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे माता पिता को पता होनी चाहिए। इसके परवाह की राह को न भागा। अलावा अन्य किसी को तुम्हें यह बात नहीं बतानी है। अपनी कमजोरी इसे नहीं बनाना है, वरना लोग तुमसे जलेंगे, टोना टटोटका करेंगे और तुम्हारे उस पैसों को बांध देंगे, और वह पैसा आते आते रुक जाएगा। इस बात की गारंटी है। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि 2026 में गुस्से में और भावुक होकर तुम्हें कोई भी निर्णय नहीं लेना है। कई बार आपके पास स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका धर्म संकट बन जाता है। गुस्से में कुछ भी बोल देना, कुछ भी फैसला कर लेना, या भावुक होकर कुछ भी वादा कर देना, यह दोनों चीजें साल 2026 में आपको बहुत दुख देने वाली है। क्योंकि गुस्से में हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं होता। गुस्सा जब आता है तो अकेला आता है, लेकिन जाता है तो हमारा सब कुछ ले जाता है। इसीलिए गुस्से की अवस्था में साल 2026 में किसी को कोई अपशब्द नहीं कहना है। क्या पता तुम्हारा कहाँ गया यही अपशब्द किसी के दिल में खंजर की तरह चुभ जाए, और वो इंसान जन्मों जन्मांतर के लिए आपको अपना दुश्मन मान ले। आपका आगा अपना हो, लेकिन परिवार में रहकर तुमसे बड़ी बड़ी गद्दारी निभाए। तो ये तुम्हारा छोटा सा गुस्सा इतनी बड़ी मुसीबत तुम्हारे जीवन में ला सकता है। या मान लीजिए तुम कहीं पर भावुक हो गए, तुम्हें किसी ने इमोशनल कर दिया, रिश्तेदारी दिखाकर, आस पड़ोस का व्यवहार दिखाकर, मित्रता दिखाकर, और तुमने उससे कोई वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा करूंगा, तो तुम उस वादे में भी बहुत बुरा फंस जाओगे। साल 2026 में इस बात का भी तुम्हें बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ तीसरी सावधानी गुरुजी यह बताने वाले हैं कि तुम्हारा कोई दस्तावेज है। तुम्हें किसी ने से किसी ने कोई मैसेज किया है, किसी ने कोई कॉल किया है, कोई धमकी दी है, कोई बात बोली है, या तुम्हें कमजोर करने का प्रयास किया है, तो तुम्हें उसका एक एक सबूत अपने पास रखना है। यूं नहीं सोचना है कि वह तो मेरा अपना है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया। तुम्हें उस चीज का सबूत अपने पास रखना है, क्योंकि आने वाले समय में वही चीज तुम्हारे काम आ सकती है। साथ ही साथ मान लो कोई दस्तावेज है, बात हस्ताक्षर की है या किसी और रूप की है, लेकिन तुम्हें उस दस्तावेज को भी साल 2026 में संभाल कर रखना होगा। गुरुजी तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। साथ ही साथ चौथी सावधानी तुम्हारे लिए यही रहे कि तुम्हें सेके कम बोलना है, लेकिन देखना ज्यादा है। बहुत सारे लोग देखते कम हैं, बोलते ज्यादा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। आसपास के लोगों को परखो जानो, किसका स्वभाव कैसा है, किसका स्वभाव कैसा है, कौन तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, किसने अच्छे समय में तुम्हारा साथ दिया, किसने बुरे समय में तुम्हें औकात दिखाई। तुम्हें एक एक बात पता होनी चाहिए। यह सब तुम्हें देखना है, और उसी आधार पर तुम्हें यह निर्णय लेना है कि वास्तव में कौन मेरा अपना है और कौन मेरी जिंदगी में गद्दार है।